नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप भी डीएपी की लाइन में लग कर खड़े होकर थक गए हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए। आए दिन हमें सुनने में आता है कि डीएपी का रेट बढ़ गया है या मार्केट में डीएपी नहीं मिल रहा है। किसानों को डीएपी की वजह से बहुत समस्याएं हो रही है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। तो आज आपकी टेंशन खत्म करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे डीएपी के एक शानदार विकल्प टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट के बारे में। आज हम देखेंगे कि टीएसपी क्या है, टीएसपी का कब उपयोग किया जाता है, डीएपी का विकल्प किस प्रकार से है, इसको हम किन फसलों में उपयोग कर सकते हैं और इससे हम फसलों की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं टीएसपी है क्या। टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट। इसमें मुख्य रूप से दो पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला पोषक तत्व है इसमें फास्फोरस, जो कि लगभग 46% पाया जाता है, और दूसरा पोषक तत्व है इसमें कैल्शियम, जो कि 15% के लगभग पाया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये इसका 90% पानी में घुलनशील। अब इसका क्या फायदा है, तो जैसे ही हम इसको मिट्टी में डालते हैं तो ये इसमें उपलब्ध जो फास्फोरस है वो पानी में घुलकर पौधों को तुरंत मिल जाता है, और इसमें उपलब्ध जो कैल्शियम है वो क्या करता है, मिट्टी की संरचना को मजबूत बनाता है, पौधों की जड़ों को बढ़ाता है, साथ ही साथ पौधों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या टीएसपी को डीएपी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल आप टीएसपी को डीएपी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिससे जो हमारा टीएपी है उसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाई जाती है, जबकि टीएसपी में फास्फोरस तो 46% पाई जाती है लेकिन नाइट्रोजन नहीं होती है। तो अगर आप टीएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको साथ में यूरिया की कुछ मात्रा देनी होगी। अब हम देखते हैं कि जैसे 1 एकड़ के लिए फास्फोरस कितना रिक्वायरमेंट होता है, 24 किलोग्राम। तो एक टीएसपी की बोरी जो कि 50 किलोग्राम की होती है, उससे लगभग 23 किलोग्राम फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। तो अगर आपको टीएसपी दे रहे हैं तो 23 किलोग्राम फास्फोरस के साथ में आप 8 से 10 किलोग्राम यूरिया मिलाकर नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो आप टीएसपी प्लस यूरिया अगर डालते हैं तो आप डीएपी के ही बराबर नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीएसपी को कब और कैसे उपयोग करें। तो टीएसपी को हमेशा बुआई के समय मिट्टी के नीचे देना है, यानी कि जड़ों के पास में, क्योंकि फास्फोरस तभी असरदार है जब वो जड़ों के पास में रहे। तो फास्फोरस को बुआई या रोपाई के टाइम पे हमेशा जड़ों के पास देना है, ताकि जिससे पौधे उसे आसानी से ले सके। अब सवाल ये उठता है कि टीएसपी का जो प्रयोग है वो किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो टीएसपी का प्रयोग आप दलहनी फसलों जैसे अरहर, मूंग, चना में कर सकते हैं। तिलहनी फसलें सरसों, सोयाबीन, अनाज वाली फसलें धान, गेहूं, मक्का में, और साथ ही साथ नकदी फसलें आलू, गन्ना, कपास में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके उपयोग से क्या फायदा है, तो जो शुरुआती बढ़वार है वो उसमें मदद मिलती है, फल और फूलों के विकास में मदद मिलती है, और सबसे अहम भूमिका जो है टीएसपी में उपस्थित फास्फोरस की, वो है जड़ों के विकास में बहुत मदद करता है। अब देखते हैं कि टीएसपी और एसएसपी में अंतर क्या है और ये बनते कैसे हैं। तो टीएसपी जब फास्फेट रोग पर फास्फोरिक एसिड डाला जाता है तो टीएसपी बनता है, और जब फास्फेट रोग को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया जाता है तो एसएसपी बनता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, पोषक तत्व तो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो एसएसपी में 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और 21% कैल्शियम पाया जाता है, जबकि टीएसपी में 46% फास्फोरस और 15% कैल्शियम पाया जाता है। अब देखते हैं कि टीएसपी को ट्रिपल सुपर फास्फेट क्यों कहा जाता है। तो इसमें एसएसपी की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है। मतलब हमारा जो एसएसपी है इसमें 16% फास्फोरस, जबकि टीएसपी में 46% फास्फोरस पाया जाता है, लोग जो कि एसएसपी का लगभग 3 गुना, इसीलिए इसे ट्रिपल सुपर फास्फेट कहा जाता है। तो किसान भाइयों याद रखें, बीज बोते समय फास्फोरस की पूर्ति के लिए टीएसपी डालें और साथ में नाइट्रोजन और पोटास के लिए यूरिया और एमओपी का इस्तेमाल करें। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, इससे आपके पौधे मजबूत होंगे, जड़ों का विकास होगा और पैदावार अच्छी मिलेगी, यील्ड बढ़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो आप बिल्कुल इसको अपनाइए
अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी किसान भाई डीएपी न मिलने से परेशान हो रहे हैं उन्हें भी इससे फायदा पहुंचे। तो इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिल सके। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम जरूर उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये आसानी से मिल जाए। जय जवान जय किसान, थैंक यू।